ये हमारा आश्रम है। इसमें साधु संत प्रसादी पाते हैं, भंडारा पाते हैं और दूर दूर जगह से हमारे पास श्रद्धालु आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे संत महाराज प्रसादी पा रहे हैं। और आप भी जब भी यहाँ तो भोजन करें, चाय नाश्ता करें, यहाँ विश्राम करें। ये हमारा आश्रम है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारा आश्रम है, ये हमारा खुद फोटो लगा हुआ है इस आश्रम में। ये हमारा नाम शो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये इस पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं। दूना है जी हमारा, ये शिवलोक है, पूरा शिवलोक है। ये हमारी गौ माता बंधी हुई है, इसका बछड़ा बैठा हुआ है। यहाँ संत महात्माओं का तांता और डेरा लगा हुआ है। ये बेलपत्र है, इसकी पूजा करते हैं हम। ये हमारा तपो स्थान है, इस जगह पर हम भजन अभिषेक और तपस्या करते हैं, महामृत्युंजय करते हैं। हमारे भक्तगण भी हमारे साथ हैं। अब हम नीचे आपको ले चल रहे हैं इस मार्ग से। जो हमारे भक्तों के लिए टैंकर रखा हुआ है जलपान करने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। ये बट वृक्ष है, इसके नीचे साधु महात्मा बैठ करके शिवरात्रि को भजन करते हैं। इस मार्ग से हम जा रहे हैं। जब हम मार्ग को तय करेंगे तो हमको बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। ये मंदिर है हमारा। अब हम जीना पार करते जा रहे हैं शिवलोक में। आप देख पा रहे हैं कितना ये चट्टानें भरी हुई हैं। ये चट्टानें आप देख रहे हैं, इस चट्टान में कभी कभी सर्प भी आते हैं। मार्ग में भक्त लोगों के लिए नाग देवता दर्शन देते हैं। ये बहुत विकराल रूप में है चट्टानें, आप देख रहे हैं। जो हमारा जो मार्ग है इसमें जाने के लिए शासन के द्वारा ये जो चट्टान है और नीचे जो खिसक रही है, ऐसा इंजीनियरों के द्वारा शोधन किया गया है, इसलिए पब्लिक को यहाँ से रोक दिया गया है। कुछ समय के बाद ये शिवलोक के दर्शन जनता को होने लगेंगे। वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से आप ये सब YouTube पर देख पा रहे हैं। कभी कभी नाग देवता के भी आप दर्शन कर लो। ये बैठे हैं चुपचाप, इनसे बोलना नहीं है। ये आप देख रहे हैं साधु महात्माओं की गुफा। ये आपको ये गुप्त गंगा के दर्शन कराएंगे, जिसमें 1000 जड़ी बूटियों का जल है। ये 1000 जड़ी बूटियों का जल ये ऋषि महात्माओं ने अपनी तपस्या के बल से इसको प्रकट किया है। ये हमारी 12 महीने गंगा माँ बहती हैं, हजारों जड़ी बूटियाँ हैं। अभी शासन के द्वारा ये शिला खिसकने के वजह से इसमें साधु महात्मा, आप गुफा देख रहे हैं, इस गुफा में महाराज जी की ये पटिया है। इस गुफा में उस जगह शयन करते हैं, इसमें भोजन प्रसादी हवन करते हैं। अभी शिला खिसकने के, जीर्ण होने के कारण, जर्जर होने के कारण अभी हमारे कलेक्टर महोदय जी ने इस परिसर को थोड़ा बंद कर रखा है। हमारे राज्यपाल जी यादव हैं। ये कहाँ से हैं भैया? मालिक हमारे। हाँ, ये यादव जी हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम भैया? बीरेंद्र यादव। ये बीरेंद्र जी हैं, यादव जी हैं। और हाँ, नए गाँव बता रहे हैं, जिला गुना के हैं। और ये दर्शन करने आए हैं भोलेनाथ के। हाँ, तो आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा। आगे आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरा के साथ चल रहे हैं भैया, दोनों यादव हैं और भोलेनाथ से बड़ा स्नेह प्यार करते हैं। भोलेनाथ इनके ऊपर कृपा करते ही हैं और करेंगे। आप देख पा रहे हैं अभी हम कितने जीना तय करके जा रहे हैं। जो विशेष जो चट्टान है आप देख रहे हैं, जो ऊपर जो चट्टान है, ये चट्टान जो आप देख पा रहे हैं, इसको खिसकने का थोड़ा भय है। इसी इंजीनियर ने मना कर रखा है कि भक्त लोग नीचे ना जाएं, तो ये कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए भक्त लोगों से अनुरोध हमारा है
कि जब हम YouTube पे डाल देंगे वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल के आधार पर, तो जब दर्शन खुलेंगे तो आपको हम अवगत कराएंगे। तो पुनः आप दर्शन करने के लिए अवश्य, ये चट्टान कभी भी हादसा कर सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है, इंजीनियर के द्वारा सर्च की गई है। जो असली शिवलिंग है प्राचीन, जो अनादिकाल की, जो हम आपको वीडियो में बता रहे थे कि जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य श्री राम चित्रकूट में बैठ करके और उन शिवलिंग के जो दर्शन कर रहे थे, उसी दिन से ये धारा आरंभ हो गई है। ये दो धारा हैं, एक तो हमने हिमालय में वसुधारा जो बद्रिका आश्रम से आगे है, जिसको वसुधारा बोलते हैं, दो धारा वहाँ गिरती हैं उत्तराखंड में, बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर आगे है, उस जगह पर गिरती हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर ये दो धारा गिर रही हैं। ये छोटी वाली जो दो धार हैं, इनमें अगर कोई जल का शरीर में स्पर्श करता है, माइग्रेन अगर कोई दर्द है सिर में, डॉक्टर ने मना कर दी है, कोई इलाज नहीं होगा, तो इस जल में खड़े होकर के हल्का सा सिर में स्नान करें तो हमेशा ये दर्द समाप्त हो जाता है। ऐसा ऋषि महात्माओं ने रिसर्च के द्वारा त्रेता से ये कहानी बताई चली आ रही है। और इस कुंड का महत्व हमने आपको कई बार वीडियो में बताया है। इस कुंड को लांगना, इस कुंड में निवस्त्र होकर के स्नान करना महापाप लिखा है। ये पाप आपके किसी दान पुण्य से नहीं कटेंगे, ये तो यमराज का लक्ष्य ही काटेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि शिवलोक में आएँ, पूरा परिवार साथ में आएँ, दर्शन करें। आपको हम जो असली शिवलिंग है, जो किसी कारीगर के द्वारा बनाई नहीं हुई है, किसी कारीगर ने नहीं बनाई, किसी ब्राह्मण पंडित ने प्रतिष्ठा इस शिवलिंग की नहीं की, स्वतः ही शिला फाड़ करके हमारे आराध्य, हमारे इष्ट ने खुद राम जी को दर्शन दिए थे। ये जीना को तय करके जाना पड़ती है। आप देख पा रहे हैं ये अलौकिक जड़ी बूटियाँ हैं, नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, और इन जड़ी बूटियों का जल पान करने से मनुष्य के जीवन के कलेश और रोगों का नाश होता है। ऐसा इंजीनियरों, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया गया है। ये झरना 12 महीना चलते हैं, और जो असली जो शिवलिंग है, जो शिवलोक है, उसके आपको हम दर्शन कराएंगे। आप घर बैठ करके आप बम बम भोलेनाथ बोलेंगे। ये हमारे प्राचीन शिवलिंग है और इनके अच्छे ढंग से आप दर्शन करिए। हमारा कैमरा वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल केदारनाथ पहुंचा है, और इन भोलेनाथ के दर्शन से, स्पर्शन से, यहाँ जल चढ़ाने से कोटि जन्म के पाप तुरंत जल करके भस्म हो जाते हैं। ये किसी कारीगर की बनाई नहीं है, किसी मिस्त्री की बनाई नहीं है, किसी ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने, किसी ज्ञानी ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने इन शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं की। ये स्वयं प्रतिष्ठित हैं। इसलिए लाखों लाखों श्रद्धालु अपनी अनंत मनोकामना लेकर के इस लोक में आते हैं और शिव जी से आशीर्वाद लेते हैं, कृपा पाते हैं। बाल बच्चों के लिए पढ़ाइए लिखाइए, ये नहीं कि एक बेलपत्र में शहद लगा दो, घी लगा दो। आप यहाँ करके मनोकामना पूरी मन्नत भगवान से मांगोगे तो बालक की बुद्धि सुधरेगी, बालक से प्रेरणा, बालक की सदप्रेरणा ये भोलेनाथ कृपा करेंगे। और आप बालक जब मेहनत करेगा तो स्वतः ही वो शिवलिंग में जो चढ़ाई हुई सामग्री है वो उस बालक के मस्तक में प्रवेश करके शिव जी की कृपा उस बालक को अनंत प्रकार से मिलेगी, जैसे राम जी को मिली थी। राम जी ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की तो राम जी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये शिव जी का प्रसाद है। अब आपको प्रत्यक्ष अंदर जाके हम दर्शन कराएंगे। आप हमारे कैमरा के साथ बने रहना। आप देख पा रहे हैं बोले शंकर भगवान की जय। ये चित्रकूट में जो राम जी को दर्शन दिए थे वही हमारे शिवलिंग हैं, और इस पे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। ये जलेरी है,
हमने पूरे भारत की यात्रा करी, हमको स्वतः जल शिवलिंग पर गिरते नहीं मिला, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती जिला गुना में जो केदारनाथ भगवान हैं वो स्वतः जल गिर रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं, ये पूरी गुफा है। इस छोटी सी गुफा में भोलेनाथ विराजमान हैं। यूट्यूब चैनल परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे शिव जी की कृपा, शिव जी का प्रसाद यूट्यूब चैनल परिवार हजारों श्रद्धालुओं को भेज रहे हैं। उनके लिए यूट्यूब चैनल परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे इस वीडियो को बहुत शिव जी के भक्तों तक पहुंचाएं। यूट्यूब चैनल परिवार से हमारा यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है, यही वंदना है कि आप इस हमारे शिवलिंग को, जो त्रेता की है, राम जी को चित्रकूट में बैठ करके और इन्हीं शिवलिंग ने दर्शन दिए थे। मान्यता है कि आज से 200 वर्ष पहले तक, यानी त्रेता से लेकर के 200 वर्ष पहले कलयुग में दूध की धार इस शिवलिंग पर गिरती थी। कलयुग आने से किसी माता बहन ने आकर के इस शिवलिंग पर ऊपर खड़े होकर के और दूध पान कर लिया। उसी दिन से यह दूध जल में कन्वर्ट हो गया, जल में परिवर्तन हो गया। इसलिए गंगा जी जल को आप हजारों वर्ष घर में रखिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और वही जल ये शिवलिंग का है। इसमें आप घर ले जाइए इस जल को और कितने वर्ष रखिए, ये जल ना तो सूखेगा ना कीड़े पड़ेंगे। इस शिवलोक की महिमा है। आप देख पा रहे हैं, छोटी सी हमारी गुफा है, इसमें भोलेनाथ विराजमान है, सामने नंदीश्वर भगवान है, उत्तर को जलेरी है, और पूरा जल ये केदारनाथ भगवान का उत्तर की ओर बह रहा है। हमारे भारतवर्ष की सनातन धर्म की माताओं के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है, हमारी ओर से उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन है कि आप आपके पति के साथ यहाँ हैं तो आपको सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा। कोई माता पिता के साथ बेटी दर्शन करने आएगी, उसको अच्छा पति मिलेगा। पूरे परिवार के साथ हिल मिल करके दर्शन करिए। फ्रॉडगिरी और 420 में अगर कोई यहाँ आता है तो भोलेनाथ की कृपा नहीं, भोलेनाथ की कृपा नहीं, उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए पूरे देश की माता बहनों से, सनातन धर्म की बहनों से, भांजियों से निवेदन है कि असली वेश में आए, अपनी जो सनातन वेशभूषा है उस वेश में आकर के शिव जी की पूजा करें। आपसे हमारा यही अनुरोध है। आगे आपके लिए हम ये बताएंगे कि ये जल स्वतः गिर रहा है, पूरी गुफा है, पूरा आप देख पा रहे हैं। आगे त्रिवेणी संगम है, यहाँ से 3 धारा निकली हैं, वहाँ पिंड तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, उसका भी महत्व आपको बताएंगे हम। आगे आप देख पाना।